बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए लखनऊ में ही अभी भी मैं मौजूद हूं। बात जरूर मैं कर रहा हूं इस समय महाराष्ट्र की, लेकिन मौजूद मैं लखनऊ में हूं। उमस बेहद कल हवा चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उमस जो है बढ़ रही है। बातचीत के सिलसिला जरूर जोड़ूंगा। तमाम सारे लोग कल भी आते हैं, आप आए थे? नहीं, कल नहीं आए थे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चेत नारायण सिंह। डॉक्टर चेत नारायण सिंह। डॉक्टर चेत नारायण सिंह। क्या काम करते हैं डॉक्टर साहब? हम अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता हैं? अरे तो फिर और आपकी डॉक्टरेट है लॉ में? लॉ में, अपराध शास्त्र। तो मिलता ही नहीं है लोग अपराध शास्त्र में, तो बहुत कम लोग मिलते हैं डॉक्टरेट लॉ में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, जो अब शो में शरीक हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से साहब? यहीं से लखनऊ से। कैसे आना हुआ? बस ऐसे घूमते हुए। हाँ, खाली लोगों की जगह है ये शो मेरा। जब ना हो कोई काम तो इधर आ जाओ, है ना? तो क्या काम करते हैं आप? समाज सेवा। समाज सेवा। चुनाव लड़ेंगे थोड़े दिनों बाद? नहीं, पक्का समाज सेवा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सभासद के प्रत्याशी होंगे। सभासद के प्रत्याशी होंगे, तभी समाज सेवा कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे समाज सेवी भी मौजूद हैं, पत्रकार भी मौजूद हैं, नेता भी मौजूद हैं, जनता भी मौजूद है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए तमाम सारे लोग मौजूद हैं। जी श्रीराम जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब, बहुत खुश। शुक्रवार निकल गया जी, निकल गया भाई साहब, बहुत बढ़िया रहा। दिल्ली में तो बैठ के लोग सोचते हैं कि यूपी में शुक्रवार निकल गया। बोले साहब बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही अमन चैन बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। कैसे खैरियत है? उतनी दूर क्यों खड़े हैं? लखनऊ के शहर में जब आदमी बहुत फासले के साथ खड़ा होता है तो लगता है कि मोहब्बत कुछ कम हो गई है। आगे आइए, वहीं आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ भी करा देता हूं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधा, थैंक यू सो मच। जिया मंजरी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद अरुण राजभर हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच। रोहित अग्रवाल जी मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरएलडी को का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और कभी कभी तो लोगों को धोखा हो जाता है कि पत्रकार हैं कि नेता हैं। अभी आज बताएंगे उनको, आज बताएंगे जिनको। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंजीनियर अरविंद यादव हमारे साथ मौजूद हैं। कल आपने जो एक उक्ति गीता से कोट की थी और निश्चित तौर से बहुत सराहनीय थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पीएसपी से हैं यहाँ पे, और बातचीत के लिए, सुनने सुनाने के लिए, कहने के लिए तमाम सारे लोग मौजूद हैं। जनाब आपका नाम? दबीर 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 कबीर। कबीर साहब, अगर एक सेकंड आप मुझे दें तो मैं इस वक्त गुवाहाटी हो लूं और उसके बाद मैं आपके पास लौटूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रीमा प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं गुवाहाटी से, बताने के लिए कि कितना पानी बह गया, कहां, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और मौजूद है वो वहां गुवाहाटी में। तो मुझे लगता है छाता भी लग रहा है, बारिश हो रही है वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आर पार की लड़ाई का कॉल दिया गया, कहा गया, शक्ति प्रदर्शन की बात कही गई, उसके बाद प्रतिक्रिया भी देख ली हम लोग। तो शिंदे खेमे में जहां पे आप मौजूद हैं, वहां क्या प्रतिक्रिया, कोई सुराग, कोई बातचीत समझ में आई या सुनने को मिल रही है? रीमा। मौसम खुशनुमा है, ये प्रतीक आप देख चुके हैं, लेकिन इस खुशनुमा मौसम की वजह से मुंबई का मौसम खराब हो चुका है। मुंबई में परेशानी है, मुंबई में हालात ऐसे बन गए हैं कि अब तो सत्ता के लिए सड़कों पे जाके संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये जो जगह है जहां पे प्रतीक मैं इस वक्त हूं और जहां की तस्वीरें आप देखना भी चाहते हैं और जहां के आंकड़ों पे देश की निगाहें हैं कि यही वो आंकड़ा है जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि शायद सत्ता से बेदखल हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। हालांकि वो मानने को तैयार नहीं है। अभी भी शरद पवार जैसे अगर राजनीति के पुरोधा हैं तो उन्हें लग रहा है कि कोई विकल्प निकले, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नहीं नजर आता है, क्योंकि प्रतीक आप भली बात ही जानते हैं कि सियासत में कुछ नहीं चलता, कोई दावा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ आंकड़ा। और आंकड़े के बलबूते पे इस वक्त जो शिंदे हैं वो अपना पावर दिखा रहे हैं। और पोजीशन तो उनकी ये हो चुकी है कि वो सिर्फ उद्धव को आंख नहीं दिखा सकते, एनसीपी को आंख नहीं, कांग्रेस को नहीं, बल्कि वो तो अब बीजेपी से बैठ के आमने सामने की बात करेंगे कि अब डिप्टी सीएम है या सीएम, ये पोजीशन है। हालांकि बीजेपी, जाहिर सी बात है कि देश की मौजूदा वक्त की बड़ी दरअसल राजनीति में वो राइट रीमा, आंकड़े दरअसल राजनीति में वो खेल खेलते हैं कि असली और नकली में आपको भेद करना भी मुश्किल हो जाता है। और लोग जो निकलने वाले थे उन्होंने कह दिया असली शिवसेना तो हम ही हैं। निश्चित तौर से हम एक बार मुंबई का भी रुख करेंगे। आशीष हमारे साथ, बहुत पुराने सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से रिपोर्टिंग के लिए,
और मैं जानना चाहूंगा शिवसेना के तमाम सारी उठापटक, शिवसेना की कल शक्ति प्रदर्शन के बारे में सुन रहे हैं, वहां पे होगा। और अभी जो आर पार का कॉल था जिसपे शिंदे के खेमे के विधायक हैं, जो उनके घर पे जो तोड़फोड़ हुई, उसकी क्या रिपोर्टिंग है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना बहुत जरूरी है। और खासतौर से आदित्य ठाकरे का कल के नेतृत्व में जो एक शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है, उसको लेकर। प्रतीक जी, मंगेश कुंडालकर जो कुर्ला के विधानसभा के से आते हैं, वहां के उनके ऑफिस पे, दफ्तर पे तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा आज ही जो है दिलीप लांडे जो कि चांदीवली विधानसभा से आते हैं, उनके पोस्टर्स फाड़े गए हैं। इसी तरह से सदा सरवणकर जो थे, उनके पोस्टर पे कालिक पोती गई, गद्दार घोषित किया गया। सोलापुर में जो है एकनाथ शिंदे के बारे को लेकर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थानीय लोगों में जो है वो गुस्सा इसलिए बैठा हुआ है कि बातचीत का दौर जो है वो शुरू नहीं हो पा रहा। ऊपर से जब उद्धव ठाकरे ने आज स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर लोगों से बातचीत की और अपनी सारी समस्याएं रखी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक कहा जाए कि सहानुभूति है, वो उद्धव ठाकरे के लिए जो स्थानीय शिव सैनिक है उनके अंदर बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि जो बागी विधायक है उनके लिए आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। शरद पवार ने भी इस मामले को जो है तूल देने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निधि की बात हो रही है, निधि नहीं दी गई थी, ये केवल एक इश्यू बनाया जा रहा है ताकि अपने स्थानीय स्तर पे जो बागी विधायक हैं वो लोगों को शांत कर सके कि भाई लोग जो हैं हम उनके लिए सोच रहे थे, इस वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई। थैंक यू आशीष, थैंक यू आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। रीमा गुवाहाटी से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम जनता यहाँ पे जो मौजूद है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों बातें रीमा ने जो कही और खासतौर से आशीष ने जो बात कही, तो बात महत्वपूर्ण। आशीष कह रहे थे कि जो नीचे से जो कार्यकर्ता है वहां कहीं ना कहीं टटोलने की कोशिश है, वहां से ताकत जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि एमएलए तो टूट के छिटक के अलग हो गए। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो जिसकी तरफ रीमा जिक्र कर रही थी, और वो कह रही थी कि आर पार की जो लड़ाई का कॉल दे दिया, उससे कहीं ना कहीं शिंदे को ये लग रहा है कि उनके पास नंबर है, लिहाजा वो इस वक्त अपनी ताल जरूर ठोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं, फिर मेहमानों की तरफ रुक करता हूं। जी, कहना चाह रहे हैं कुछ? नहीं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? ये पता है कि सरकार गिर गई उद्धव ठाकरे की। अरे यही तो सारी जानकारी है, इसमें बचा क्या जानकारी में? जी, ये तो पूरी जानकारी है। जी जनाब, कुछ नहीं, बोलना ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मेहमान मौजूद है एक बार फिर से उनका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मंजरी, अरुण राजभर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल जी, प्रभात त्रिपाठी जी, अरविंद यादव जी पीएसपी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो आज की आगाज है, जहां से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं, उसमें यह कहा कि सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी के बाद वो प्रतिक्रिया तोड़फोड़ वाली मिली। पहले प्रभात जी आपका, एंड देन आई एम कमिंग टू यू। जी देखिए प्रतीक जी, अब बहुत गलत हो रहा है महाराष्ट्र की जनता के लिए। एक तो जो किंग मेकर शरद पवार माने जाते हैं, उन्होंने फिर एक ऐसी जड़ी बूटी उनको उद्धव ठाकरे को दे दी है कि मेरा जो है डिप्टी स्पीकर मेरा है, चिंता मत करो, सदन में हम इसको जीत लेंगे। नंबर ऑफ गेम से आप पिछड़ चुके हैं, 52 लोग उनके साथ हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो अभी कुर्ला में हुआ है, आप किसको जगाना चाहते, किसको नष्ट करेंगे? आप महाराष्ट्र की जनता को डैमेज करेंगे। आप लड़ते लड़ते आप महाराष्ट्र की जनता से आप वो शिव सैनिक जो उग्र हो जाएंगे। जो माहौल क्या हो रहा है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ना कुछ किसी को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नर को। आप जल्दी से जल्दी सत्र बनाइए, जल्दी से जल्दी सत्र बनाइए। जी सुधा जी। जो पत्रकार तुम्हारे कह रहे हैं कि जनता को उकसाने का काम हो रहा है, जनता ने ही चुनाव में जिताया है तो जनता भागीदार तो है ही है। हाँ। उसको बताया गया अगर सही तथ्य तो गलत क्या है उसमें जनता जिस तरह से बताया, जिस तरह से पोस्टर्स भारत तोड़ना शुरू हो गया। नहीं, भारत तोड़ना नहीं, वो चाहती है कि जो गुवाहाटी में बैठे वो वापस मुंबई में आए, क्योंकि इसी तरह से आएंगे, इसी तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, उनको कम से कम बात तो जनता से करनी चाहिए। जाके छुप के गुवाहाटी में बैठे हैं, जिस जनता ने आपको उस पद पे पहुंचाया, आपको सरकार बनाने में आपका कहना कि एकनाथ शिंदे को तुरंत आना चाहिए। बिल्कुल, मुंबई में आके करना चाहिए जो उनको करना है। राइट जनाब जी। जी देखिए, राजनीति जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। एक नए प्रकार की राजनीति, एक नया प्रकार का बदलाव आ रहा है। बदलाव का भारत है, भारत बदल रहा है। क्या बात है, वाह, नया भारत है, भारत बदल रहा है। जी मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ।
आ रहा हूँ जी, पूरी कंप्लीट। देखिए ऐसा है, जो राजवाद चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो सामंतवाद चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा जनप्रतिनिधियों के लिए यूज की जा रही है वो बहुत गलत है। जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो बोल रही बहुत तो आप मुस्कुरा कर रहे हैं, इसमें इतना, इसमें क्यों? ये भाषा तो सही है, जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है और जो कहा गया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कहा कि मैं सदन से लेकर सड़क तक देख लेंगे। नहीं, आप करो तो नैतिक, हम करें तो अनैतिक, ये कहां से चले? मतलब मारपीट, ये स्थिति आ गई। ये महाराष्ट्र की राजनीति भारतीय राजनीति को कब पुराना अभी प्रतिबिंब आएगा। ये जितने परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, ये 2 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे चले जाएंगे। संजय, आपने बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि राजनीति में चेंज आया, 360 डिग्री राजनीति बदल गई। और आपने जिस तरफ इशारा किया कि परिवारवाद जिसमें जी मैं आया, ऑफकोर्स आया जनाब। मैडम ने कहा कि भारत बदल रहा है जी, आप डरा करके भारत को नहीं बदल सकते। और यहाँ महाराष्ट्र में भी डराया जा रहा था, राजस्थान में भी डराया गया, मध्य प्रदेश में भी डराया गया और बिहार में भी डराया गया। आदरणीय लालू यादव जी ने सरेंडर नहीं किया तो उनको डराया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो उनको डराया जा रहा है। सीबीआई का ईडी का डर दिखा करके आप देश पे हुकूमत नहीं कर सकते। जनता जागरूक है, अब जनता जवाब देगी, जनता चुनाव देखिए देखिए कहीं पे अगर कुछ गलत हुआ है और उसकी अगर जांच हो रही है तो डराना नहीं कहा जाएगा उसको। जांच के खिलाफ है क्या आप? मैं आपसे पूछती हूँ। यही तो मैं भी कह रहा था कि आप करो तो नैतिक, हम करें तो अनैतिक। मैं कह रहा हूँ संजय राउत की भाषा कैसे बदल गई 24 घंटे के अंदर, यू टर्न कैसे ले लिया। आज वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि सड़क पे आप आइए, सड़क पे उतरेंगे। आप किस तरीके की बारात आप ठाकरे की, ये कोई राजनीति नहीं थी। आप अगर एक विचारधारा से भटक गए हैं, आपने सरकार विचारधारा से हट के बनाई है, तो आप अच्छा होता ये सारा एपिसोड साथ हो जाता। आप गठबंधन तोड़ के आप अपने शिवसैनिकों को समझाते। देखिए प्रतीक जी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं आप ही से कि इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कहां है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये सब इनका अंदरूनी उनका स्टेटमेंट है, अंदरूनी मामला है, हम बिल्कुल दूर हैं। सुनिए, पर्दे के पीछे से खेल खेलना बंद कर दे। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी अब अटल अडवाणी जी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं बची है। जब से अडवाणी और अंबानी वाली भाजपा बनी है, केवल ये लोग खरीद और फरोख्त जानते हैं। जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को फ्रैक्चर मैंडेट दिया था। ये मैंडेट जो दिया था भारतीय नहीं, प्रवक्ता नहीं, फ्रैक्चर मैंडेट मिला था। आपको ही मालूम है 55 और 105 यार एक मिनट चुप रहिए आप। 105 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। और सरकार अगर ये दोनों उस समय मिलकर बना लेते और विचारधारा से नहीं भटकते, आज महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट नहीं होता। और आप जिस तरीके से पवार साहब अपने आप को सारी जांच दबाने के लिए, सारे घोटाले दबाने के लिए, मैं आपसे अरविंद, मैं आपसे पूछता हूँ, परिवार आप न संभाल पाए, परिवार के अंदर तोड़फोड़ हो, परिवार की लड़ाई सड़क पर पहुंच जाए, पीछे उसमें कौन वो मामूली सा जो जीत के आया एमएलए है वो नहीं, ये है, ये तरीका है। जी ऑफकोर्स, मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ जी। कौन से विचारधारा को ये 3 दिन से गा रहे हैं? अब्दुल सत्तार जी बागी विधायक हैं, वो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर वहां पे बागी हुए हैं। नहीं, कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं? मैं आया जी जनाब, मैं सुधा जी आ रहा हूँ जी। जिस जनता की बात अभी हो रही थी, तो अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि जनता ने तो देवेंद्र फडणवीस जैसे योग्य को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदेश दिया था, लेकिन इन लोगों ने सत्ता के लालच में बेमेल गठजोड़ किया। और ये निधि की लड़ाई अभी आ रही थी, ये वास्तव में निधि की ही लड़ाई है, क्योंकि चुनाव महंगा हो गया है, पिछले चुनाव का खर्चा निकालना है, अगले चुनाव की व्यवस्था करनी है। जी नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं? बढ़िया। कैसे आना हुआ? बस आपको सुन के चले आए। भैया जी कहिन जी। तो कहाँ से आना हो रहा है? अयोध्या से आ रहे हैं। तो मेरी आवाज अयोध्या तक थोड़ी नहीं जा रही? बिल्कुल पहुंच गई। तो कहिए कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है, राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा है, ऐसे ही कृपा बनी रहे राम जी की। तो ये बताइए क्या लग रहा है, आंकड़े की बाजीगरी में क्या लग रहा है इस समय सामने? बस आंकड़े की बाजीगरी बढ़िया लग रही, ठीक जा रहा है। सरकार तो बनने जा रही है। किसकी? सब आप जानते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं, आप तो सिया राम में सब कुछ जानी। हाँ, तो बस राम जी की सरकार बनने जा रही। हाँ, राम जी की सरकार, बिल्कुल। इन्होंने तो जो कहना था वो कह दिया इन्होंने। जी।
नहीं, अयोध्या में राम के नाम पे जमीन घोटाला हो गया, अभी भी राम जी की सरकार बाकी रह गई है। अब तो मुद्दा कहां से लेके कहां तक खींच के चले गए? नहीं, सच्चाई यही है, राम का नाम लेते लेते अयोध्या के अंदर जमीन घोटाला करके चले गए, अब घोटाला करने वाले ही राम भक्त हो गए। ये कौन सी विचारधारा है? बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है वो, ना ही विश्व हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू नहीं, आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जी मंजरी। बात पे मैं बोलूंगी कि जब ज्ञानवापी का अभी सर्वे हो रहा था तब आपको हर्जाना नहीं हुआ इस बात पे, ठीक है? आप इस बात को उठा रहे हैं, क्या इस बात पे भी आप बोले कि सरकारी नियमों का, कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, कोर्ट की बात नहीं मान रहे, उस पर आपने कितना बोला? बताएं उस विषय पे, आप बताएं। नहीं तो आप इक्वल राइट्स की बात क्यों नहीं करते? भारत में रह करके इक्वल राइट्स की बात क्यों नहीं करते? कब तक हम अपीसमेंट की बात करेंगे? कब तक होगी अपीसमेंट की बात? समस्या तो यही है कि अभी ज्ञानव्यापी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है, ये करते करते कब कितनी सरकारें और बदलोगी? भाई अगर कोई किसी का बाकी है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं कह रहा हूं की बात कब होगी? रोटी की बात कब होगी? किसकी बात हो रही है? सर रोटी की बात हो रही है। रोटी की बात हो रही है कि राजनीति की बात हो रही है? राजनीति की तो बात तो चल ही रही तो है। राजनीति में जब रोटी की बंटवारा होता तो कौन ले जाता है रोटी? रोटी तो नेता लोग ले जाते हैं। जब रोटी का बंटवारा होता तो कौन ले जाता है रोटी? ताकतवर। कौन सी कहानी है पंडित जी, कैसी बात करते हैं आप? तो रोटी का जब बंटवारा हुआ था कौन ले गया? वो बंदर ले जाता है। यही हो रहा है। जी जनाब, आप कुछ जोड़ रहे थे। जी कह रहा था, पर ये कह रहे थे विचारधारा की बात। जब भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करके सरकार चलाती है, तब इनकी विचारधारा, तब ज्ञान कहाँ चला जाता है? जब इसी देश में हमारे तिरंगे का अपमान होता है, तब भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है, तब ये इनका ज्ञान कहाँ चला? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल करती है। जी जनाब प्रभात जी, कल जवाब इसका दे चुका हूं कि 370 जैसी एक बड़ी मतलब लड़ाई, अगर वो गठबंधन वहां ना होता, जिस तरीके से वहां टेररिस्ट थे, जिस तरीके से लोग कश्मीर में रह नहीं सकते थे, अगर वो गठबंधन किया गया और 370 जैसे एक धारा को बाहर, एक मिनट प्रदीप जी, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है इन राजनीतिक दलों को। क्यों? एक थोड़ा सा एक बहुत बड़ा दया भी आती है कि आप देश के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पे आप लोग सत्ता पाने के लिए जिस तरीके से भ्रामक प्रचार करते हैं, इसका जवाब बार बार जनता आपको दे रही है, बार बार जनता आपको दे रही है। मैं क्या बताऊं, ये लोग कहते हैं मैं पत्रकार नहीं, प्रवक्ता हूं। मैं इस देश का पहले नागरिक हूं, पत्रकार बाद में हूं। आप कर्म करते हैं, आप चैनल में सुबह शाम तक जी 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 ऑफ कोर्स जो आपको दिखता है आप वही कहते हैं। कैसे हैं भैया आप? मैं आ रहा हूँ। जी जी, पत्रकार को सब दिखता है। नहीं दिखता, पार्टी को भी है सब। बिल्कुल हाँ। और जो पत्रकारिता की बात है, पूरे विश्व में जो स्थान पे लुढ़का है पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता, उसको भी आप जानते हैं प्रतीक जी। और राजनीति तो ऐसी ऊपर शिखर पे दिख रही है कि मेरा चमचमा रही है, यहीं से दिख रही है। एक नंबर पत्रकार गिर रहा है और भारत की जो राजनीति है वो चमचमा रही है, एकदम शिखर पे, एकदम पहाड़ पे। जैसे भाई साहब उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। बिल्कुल। कैसे हैं हुजूर? बढ़िया। कैसे आना हुआ? भैया बताना ये सत्ता का खेल है, न धर्म न जाति, रोटी सेको अपनी भांति। अब समझ जाओ आप। क्या नाम है आपका? नफीस खान। नफीस खान ने बड़ी नफीस बात कही है। लखनऊ के ही बाशिंदे हैं, अवधी में उन्होंने बात कही है, ये यहाँ का डायलेक्ट है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बोलिए, बड़े कम सुनाई पड़ती है, लोग बोलने वाले बहुत कम लोग रह गए। नहीं इशारा तो समझे नहीं, इशारा तो समझ ही गए। वो जो वो लोग भी थे वो भी समझ गए। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, बढ़िया। कैसे आना हुआ? सर बस आपके प्रोग्राम की वजह से। क्या कहना है? कहना सर क्या है, जो हो रहा है सही हो रहा है। बाला ठाकरे एक हिंदुत्ववादी आदमी थे, उनके पुत्र ने जाके ऐसे लोगों से हाथ मिलाया जिनके खिलाफ रहे। विचारधारा का जब स्खलन हो, विचारधारा जब कहीं से टूटती है, तो उन्होंने कहा कि एक रीजन ये भी बनता। मैं आ रहा हूं आपके पास, यू हैव टू वेट। जी, संगठन में सामंजस्य अगर रहे तो कोई भी गठबंधन, महाराष्ट्र में जिस तरह गठबंधन हुआ 3 साल में कोई खुराफात नहीं। आपको तो गठबंधन के बारे में सबसे अच्छा मालूम है, क्योंकि गठबंधन क्योंकि आने ना। हाँ जी, सरकारी बना रहे आजकल, इकलौते तो लड़ नहीं पा रहे हैं बीजेपी से मिलके। नहीं देखिए, ये देखिए व्यक्तिगत बात नहीं होगी, लेकिन इनको गठबंधन का अनुभव है, ये बताएंगे। इस पार्टी से गठबंधन करके भाजपा लड़ती है तब इनको समझ में नहीं आता है। अगली बात क्या है, समाज पार्टी अगर 2 दल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के साथ लड़ती है और पूर्वांचल में 5 जिलों में खाता नहीं खुलने देती है,
तब इनको समझ में आ जाता है कि हमारी ताकत क्या एक है। समाजवादी वाले आपकी तरफ देख के देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, अब आजमगढ़ की 10 सीट जीते हैं और लोकसभा भी जीतेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीत चुनाव ही जब जीत के लिए हो रहा है। जी देखिए, कहना नहीं चाहिए। हाँ। अब 3 साल में 3 जगह गठबंधन करने वाले गठबंधन धर्म का पालन सिखाएं तो दुर्भाग्य है देश का। हम लोग भी गठबंधन किए थे और कैसे धोखा और दर्द झेल रहे हैं अभी तक वो भी पता है और पूरा प्रदेश भी जान रहा है। सच्चाई ये है, कहना नहीं। सच्चाई ये है जनाब कि ना तो हम ढंग से चल पाए, यानी जो पत्रकार है, ना तो हम ढंग से चल पाए और ना चल पाए आप। ढंग से तो चल पा रहे हैं, हाँ। लेकिन लखनऊ के कुछ सम्मानित पत्रकार। अरे छोड़िए ना उन लोगों की बातें, कहाँ घर की बातें करने लगते हैं आप। जनाबे अली जी कैसे हैं? बहुत अच्छा। आप वहाँ दूर से आज चले आ रहे थे तो मैंने देखा आपको। जी पाजी थोड़ा सा पीछे चलेंगे ना, और थोड़ा सा राइट जाएंगे पाजी, थोड़ा राइट। हाँ जी जी जनाब जी। हाँ जी कैसे हैं? बहुत अच्छा। कुछ फरमाएं मुद्दे पे। मुद्दा तो बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दे की शुरुआत जो है हो गई थी, जो है वो हनुमान चालीसा से, अजान से ये शुरुआत हो गई थी और ये लग रहा था यहाँ तक जाएगी। और उसके बाद 1 महीना जो है जब बीमार रहे हाँ ठाकरे साहब, हाँ, उन्होंने कहा आज कि जब मेरे साथ ये तब हुआ जब मैं बहुत बीमार हूँ, तब ये हुआ। 1 महीना वो बीमार रहे, एमएलए से मिले नहीं, बातचीत हुई नहीं। आपको लगता है कि सिंपैथी जो मिलेगी वो किसी काम की होगी? देखिए, सिंपैथी उद्धव ठाकरे जो है वहाँ बहुत मजबूत हैं। जमीनी हकीकत पर ये एमएलए जाएं आए चाहे जो कुछ जाए, वहाँ जो शिव सैनिक, क्योंकि मैं बंबई जाता रहता हूँ, मेरी बेटी वहाँ ब्रांच मैनेजर है, थाने एरिया में रहती है जी, मैं खुद देख के आया हूँ जी कि वहाँ शिव सैनिक के कार्यालय हर ब्लॉक के अंदर खुले हुए हैं और वहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहाँ आम जनता का काम करते हैं। आपको लगता है ये घटना बड़ी है या पार्टी रह पाएगी, या लोगों ने यहाँ तक सवाल उठा दिया? देखिए, ये घटना बड़ी है और अगर जो है उन्होंने अपना जो है वो क्या मुख्यमंत्री का आवाज छोड़ा है, मुख्यमंत्री का आवाज छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा था। लेकिन कुछ सोच के ही तो किया होगा जनाब। मैं आ रहा हूँ मंजीर, आ रहा हूँ। जी जी सर, हमारा यहाँ कहना है। जनाब क्या नाम है? सर मेरा नाम वजी है। वजी जी। यहाँ पे बस सत्ता का खेल और पब्लिक ना हमेशा जेल में है, या कभी किसान आंदोलन में या कभी ये छात्र आंदोलन में। दूसरी चीज आपकी बात रही उद्धव ठाकरे जी की, उनके उद्धव ठाकरे जी का जो भी चल रहा शासनकाल बहुत बढ़िया था, लेकिन जहाँ अच्छा शासनकाल चलता है ना वहाँ पे लोगों को डगमगा दिया जाता है। जी पीछे थोड़ा। हाँ जी। ठीक है, अब उद्धव जी ने बढ़िया काम कर रहे थे तो उनको जोड़ तोड़ की राजनीति से इन्वॉल्व कर दिया गया। मतलब कोई भी एक अच्छा सीएम काम करने मत दो। मतलब आपका लग रहा था कि उद्धव साहब बहुत अच्छा और बेहतर काम कर रहे थे? उद्धव जी का काम बहुत बढ़िया था, पब्लिक सुकून में थी, लेकिन अब हाल वो बना दिया कि उद्धव जी सरकार बचाएं। कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये नेता जिम्मेदार है, अपोजिशन जिम्मेदार है। अच्छा, अपोजिशन में वहाँ अपोजिशन बीजेपी जिम्मेदार, बीजेपी जिम्मेदार है और अपोजिशन जिम्मेदार है। उद्धव जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मैं आ रहा बिल्कुल। नहीं आपने तो ऐसे नेता के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर ऐसे करे 2-4 बार तो समझ में आ जाता है या तो उसने नेता बनाया है किसी को और या तो पार्टी खड़ी की है किसी ने। क्यों इतना कॉन्फिडेंट आदमी दिख जाए और पीछे नेता का खड़े और ऐसे हाथ करे, यकीनन वो बड़ा आदमी हो। क्यों बड़े आदमी है ये? हाँ बिल्कुल। आप देखिए अरे रुकिए। हाँ जी, मुझे ये कहना है कि ये जितने भी जो है ना पारिवारिक पार्टियां हैं और जो भिखारी से करोड़पति बन गई थी आज तक भी, वो उन सबका जो है ना अंतिम समय अब आ गया है। 5 साल के अंदर ये पारिवारिक पार्टियां एकदम गायब हो जाएंगी, जनता के ये समझ में आ गया। भारतीय जनता पार्टी में क्या समझ में आ गया? बाबूजी इधर आइए जरा, क्योंकि ये तो लाइन आपने खींची। कहाँ से आ रहे हैं? मैं लखनऊ का ही हूँ। नहीं कहाँ से रहे हैं? गोमती नगर से। क्या ले आए? अरे ये एक पावर सप्लाई है। सारा खेल ही तो पावर का है। पावर बैंक, पावर और पावर लिए जनता ही पावर लेके घूमती है। नहीं, ये समाप्त है, समझ लिए। 5 साल के अंदर ये पारिवारिक पार्टियां अगर गायब न हो जाएं, मेरे 73 साल की उम्र में ये देख रहा हूँ। 100 साल हो आपकी? हाँ, ये 5 साल के अंदर मैं ये गायब न हो जाएं सब, तो ये देखना कि ये, क्योंकि इन्होंने देश को लूटने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। पारिवारिक पार्टियों ने। मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस के नेता ने हाथ उठाया, मैं आ रहा हूँ। ऑफकोर्स आ रहा हूँ, सुधा मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। जी क्षेत्रीय नाम बताइए पहले। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। सर मतलब नाम से ज्यादा पीछे वाला वजन ज्यादा है। क्षेत्रीय पार्टियों का ही देन है जो आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सांस ले रहे हैं। अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आज यहाँ जो बैठकर डिबेट कर रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो असली सच्चाई ये है। और जो महाराष्ट्र का मामला चल रहा, सबसे बड़ा मामला बीजेपी का है। उसमें बीजेपी चाहती है, आप बताइए, शिंदे उद्धव जी के दाएं अंग थे,
और एक अंग को तोड़ने का काम बीजेपी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और पर्दे के पीछे कर रही है, पब्लिक को नहीं दिख रहा है। उभर लाओ, पानी लाओ। नेता वही बड़ा होता है, उभरता हुआ नेता होता है। क्या साल उम्र है, क्या उम्र है आपकी डॉक्टर साहब? 35 ईयर ओल्ड। 35 यानी 35 साल। 35 साल में जो दूरी देख रहे हो नेताजी, लग रहा है कि आप आगे जाओगे। 35 साल की उम्र के पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है, सियाराम मैं सबको जुजानी करो प्रणाम जोर जो पानी। पानी पियो पंडित जी। दरअसल राजनीति का यही खेल हो रहा है। जी नमस्ते, बड़ी देर से आए, कहां थे आप? देखिए, देश में संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है और संसदीय लोकतंत्र का पूरी तरह हनन किया जा रहा है। जिस तरह से ये कौन कर रहा है? सत्ताधारी पार्टियां जो वर्तमान में केंद्र में बैठी है और जो प्रदेशों में अन्य राजनीतिक दलों का अपहरण करके ले जा रही है। आप देखें 1999 में एक प्लेन हाईजैक हुआ था, जैसा भी उन लोगों ने चाहा था, आतंकवादियों की मांगे मानी थी ना, क्या सत्ता शिलोंग में बाहर बैठ के बनेगी या महाराष्ट्र में बनेगी? लोकतंत्र का हनन नहीं होना चाहिए। और ये आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, उन्होंने कहा कि जो राजी नीचे क्या देख रहे हैं? मैं थोड़ा सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, क्योंकि पत्रकार का काम चिंतन करना है। ये जो लोग बार बार जो आरोप लगाते हैं, मैं तो कहता हूं ठीक है, आप भाजपा प्रवक्ता मान लीजिए मुझे। महाराष्ट्र की सिचुएशन में जब हम लोग बात करते हैं, जो फ्रैक्चर मैंडेट आया था बीजेपी और शिवसेना का, ये लड़ाई परसों ही खत्म हो जाती अगर आप गठबंधन तोड़ के आप हिंदुत्व के बात पे आप सामने आ जाते, जिसकी आपकी मेन बॉन्ड है, आपकी रीढ़ की हड्डी है आप हिंदुत्व के मामले में। और जिस तरह शिवसैनिकों को भड़काया जा रहा है, सड़कों पे निकलिए, संजय राउत कह रहे हैं कि सड़कों पे निकलिए। पवार ने अपना पावर गेम दिखा दिया संजय राउत के साथ कि भाई हमारा डिप्टी स्पीकर है। ये तो ये रहा, उद्धव सरकार ने 48 घंटे के भीतर 160 आदेश दे दिया। बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है कि इसमें संदेह लगता है 160 आदेश 48 घंटे के अंदर। नेताजी आप नहीं, ये नहीं देख पा रहे ऊपर देख पीछे से। मैं इनसे ही पूछूंगा, मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जी। बार बार परिवारवाद की बात होती है, जिस पूरे विश्व गुरु को बनाने के लिए हम बस मतलब परिवारवाद की बात कर रहे थे, कांग्रेस की बात नहीं कर रही थे वो। नहीं, परिवारवाद का जो नाम लेते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। हम परिवार विश्व बनाना चाहते हैं और ये विचारधारा इनकी है कि जिस पार्टी से निकले हो आप उन्हीं के विरोध में परिवार ही नष्ट करना चाहते हो। कैसे? देखिए, परिवार नष्ट तो तब होगा ना जब कोई एक इंसान अकड़ जाएगा, किसी बात पे अड़ जाएगा, जब अपनी इस बौद्धिक क्षमता के साथ में सही बात करेगा, जो जनता भी सुनेगी, समाज भी सुनेगा, राष्ट्र भी सुनेगा, तब तो परिवार नहीं टूटेगा ना। आज मैं आया ऑफ कोर्स मैं आया। जी डॉक्टर साहब, अभी सारे नेताओं की बात हम लोगों ने सुनी, किसी ने भारत के संविधान की बात नहीं कही, रूल ऑफ सोसाइटी की बात की गई थी कि न्याय का राज्य होगा। लेकिन सबसे पहले ये पूछा जाए कि भारत के संविधान को जानते हैं, जिसकी शपथ खा करके आते हैं कि हम जनता को सुखी देंगे, शांति देंगे, समृद्धि देंगे। एक काम तो ये हो रही है कि वो जो पब्लिक की करते हैं, इन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता करते हैं और ये नेता कानून है उसके लिए तोड़फोड़ ना हो और ये अगुवाई करते हैं यही लोग जो कानून की शपथ खाते हैं। तो जनता देख रही है और ये जनता सब कुछ मानती है और इनका फल इसी चुनाव में मिल जाएगा। किस चुनाव में? इसी चुनाव में। और कहा जाता है चोर चोर मौसिया भाई। गजब है भाई। तो राजनीति की धार बड़ी तेज है, गर्म है, आर पार की लड़ाई है। सड़क पर उन्होंने कहा कि सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन पर भी लड़ेंगे। आइए देख लेते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं लालबाग में नीम के नीचे शर्मा टी स्टॉल के सामने मौजूद हूं बातचीत करने के लिए। तमाम वो सारे लोग जिनका संपर्क मुंबई से रहता है या मुंबई की राजनीति में, वो अपनी बात कहते हैं। और आम आदमी जिसको क्या लगता है कि जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, वो क्या सोचता है, वो यहाँ पे प्रतिक्रिया देने के लिए मौजूद है। साहब कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस से? ऑफिस से ही आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था जो तरीका है आपका कि मुझे लग रहा था ऑफिस में आज ज्यादा काम हुआ है। काम हुआ है और घर से फोन आया कि आप यहाँ पर हैं, तो बस ऐसे टेम्परेरी लॉक करके चला आया हूँ। अच्छा, ताला तो लगाया है ना? ताला लगा के आया हूँ, अभी सील लेके आया हूँ ऑफिस। मतलब उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो पूरे भारत में ही नहीं है। तो साहब ताला वाला बंद करके आए हैं ना ठीक ठाक से? सर आने का कोई समय नहीं है। अच्छा, आने का समय नहीं। अच्छा चलिए, कोई आप आ गए, मैं यहाँ पे शो में आ गए देखने के लिए, पता चल गया होगा आपको। क्या नाम हो गया आपका? लोकेश श्रीवास्तव। लोकेश श्रीवास्तव जी। लोकेश जी कुछ कहना है? सर कहना क्या है, भारतीय राजनीति इस समय अपने सबसे निम्नतम स्तर पर चल रही है। अच्छा जी, बहुत निराश हैं आप। बहुत। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो 40 साल हो रही है सर। नहीं लगते नहीं, 25 साल से ज्यादा है आप, लेकिन हाँ ईश्वर करे आप ऐसे ही लगे।
लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लग रहा है बहुत निम्न स्तर पे है? बिल्कुल सर, न्यूनतम निम्नतर स्तर पर। निम्न स्तर। जी हाँ, जी हाँ। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। ये वाली विचारधारा खत्म कर दी जा रही है। विपक्ष रह नहीं जाएगा, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही होगी। नमस्ते बाबूजी, आ गए आप? पूरी सांस लेकर मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं। बिल्कुल आऊंगा बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। जी जोशी जी बताइए। जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो श्रापित व्यक्ति होता है वो अपना ही अहित नहीं करता है, अपने पूरे कुल का अहित करता है। और उद्धव ठाकरे शापित। अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। इतने दूर तक जाके टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि हमें, जब वो कहते हैं कि न्यूनतम स्तर पर है, निम्न स्तर पर है राजनीति, तो कम से कम कुछ देर ही सही हम आपके बीच में खड़े हैं, तो कम से कम वो तो शिखर देखने की कोशिश करें अपनी बातचीत में। कहीं ना कोई उदाहरण तो बनाने की। हाँ, एक युवा जब कहता है तो मैं जरूर आता हूँ, कहीं से रोशनी दिखी। आपका नाम क्या है? श्वेता दुबे। श्वेता जी, क्या काम करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ, सबसे दुनिया का सबसे कीमती काम यही होता है। आगे आइए, कैसे आना हुआ इधर? बस आपका शो देखने के लिए आई हूँ। अच्छा, कहाँ रहती हैं? मैं गवर्नर हाउस के बगल में। सारा इधर गवर्नर हाउस है, उधर वही गवर्नर हाउस में सारे लोगों की निगाह लगी हुई है। जी बहरहाल, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय राजनीति एक नए दौर से गुजर रही है। लोग परिवारवाद, वंशवाद और जो है जाति धर्म से उठ के ऊपर वोट कर रहे हैं। तो मतलब जहाँ आपका जो आज शो है महाराष्ट्र को लेकर के, तो महाराष्ट्र में भी शायद जो परिवारवाद की राजनीति है उसके वो अपने पतन की तरफ जा रही है। जो उनकी मतलब की पार्टी है, उन्होंने अपनी पार्टी की जो विचारधारा थी उसको पहचाना नहीं, और उन्होंने दूसरी विचारधारा से जा करके जो है जो किया वो अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आपका? आरव राज दुबे। आरव राज दुबे। नाराज हो यार हमसे? क्या, बिल्कुल नाराज ना हो ना, है ना। तुम्हारे लिए एक सुंदर अच्छा हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, हमसे मतलब सारे लोग, जिसमें खूब नदियां हो, पहाड़ हो, चिड़िया हो, सूरज उगे तो दिखे, आकाश में तारे। रुकिए, आप ही की वजह से नहीं हो पा रहा हिंदुस्तान अच्छा। यही है, किसी ने सही बताया, निशाचर कैसे होते, यही होता है। ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहता हूं। सुंदर कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगा। आपकी बेटा है आपका? होगा, जरूर होगा। मंजरी कह रही थी कि 360 डिग्री जो चेंज है हिंदुस्तान की राजनीति में, जनता को भी दिख रहा है। देखिए, जनता को भी दिख रहा है। हाँ, जनता देख रही है, जो समझने वाली है, जो बात है वो कह रही है। जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब 3 साल तक सरकार चलाए वहां महाराष्ट्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 साल तक कैसे शांत बैठी, ईडी का डर दिखा रही है। आज सबसे ज्यादा ईडी का चिट्ठी किसके पास गया? उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ के पास गया। क्यों गया? किसके माध्यम से जा रहा है? किसके इशारे पर जा रहा है? दिल्ली से सब खेल हो रहा है। ये देश दिल्ली से खेल हो रहा है। जी प्रभात जी, देखिए प्रतीक जी, अभी जिस तरीके से आम जनता इस बात को कह रही है कि परिवारवाद और ये जो राजनीति एक नई दिशा की ओर जा रही है, मैं फिर कहूंगा हिंदुत्व से लोगों को नफरत क्यों है? बाला साहब ठाकरे जब प्योर कोर कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे, तब उद्धव ठाकरे को साहब कहा गया। आज अगर कोई उस मूल विचारधारा से भटक गया और कोई हट गया, तो कागज और सदन की लड़ाई सड़क पे नहीं आनी चाहिए। नंबर एक बात, जो घातक होगी हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए। जिस तरीके से कुर्ला में हिंसक घटनाएं शुरू हो रही हैं, आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? पवार जी जिस तरीके से कह रहे हैं, एक मिनट, जिस तरीके से कह रहे हो, राउत जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप चीजों को बनाइए। मैं जाते नहीं। जी जनाब, हिंदू जीवन का दर्शन है। हाँ, मैं समझ गया। मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। रुको जी, मैं आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी देखिए, ये लोग बार बार परिवारवाद पे आरोप लगाते हैं। छोटे लोहिया जी के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्रा जी ने एक सभा में कहा था कि अगर जो संघर्ष करे उसको परिवारवाद से आप नहीं जोड़ सकते हैं। लोग संघर्ष करके इस स्तर पे पहुंचे हैं। जब कोई पिछड़ा उठ जाता है, जब कोई दलित उठ लेकिन जाता जब कोई ये कहे कि मैं बाहर खड़ा, मैं मिल नहीं पाया। जी मैं आया। जब यहाँ की राष्ट्रपति एक दलित बनने वाली है, उसकी उस बात पे अगर ये बोले कि दलित दबाए जा रहे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल नहीं चलेगी। नए भारत में बिल्कुल नहीं चलेगी ये बात। नए भारत में संविधान के साथ भारत की शुरुआत हुई थी, और आप लोग उसी संविधान की अवहेलना करके, जिसमें हिंदुत्व शब्द को जोड़ के आप संविधान को बदलना
चाहते हैं। मैं हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है और जीवन हमारे सब ये लोग गुजारन है जिसमें मारकाट वही हिंदुत्व दर्शन है जो उत्तर भारतीयों को पीटा जाता है, उत्तर भारतीयों को मारा जाता है, भगाया जाता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में मैं मेरे तरीके के हिंदुत्व देखिए सच मैं आ रहा हूं अरविंद बात सुधा डॉक्टर सुधा को बोले थे मान जी अपने संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों का एजेंडा है मैं एक मिनट ना बाजी आप लोग मैं आ रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं, तेजी से नहीं। हाँ जी प्रतीक जी, आपने इतनी सुंदर बात की कि मैं चाहता हूँ जहाँ पे पर्वत हो, नदियाँ हो, पेड़ हो, पहाड़ हो। मैं तो कलाकार आदमी हूँ तो यही बोलूंगा। बिल्कुल, और उसी की स्थापना के लिए जिस तरह संविधान के द्वारा देश में नवल स्थापना हो रही थी, वहाँ पे उन्माद, आक्रोश और ये नई आपने कहा कि हिंदुत्व शब्द को आपको ऐतराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। मेरा अपना धर्म है, धार्यते इति धर्म, जो मैं धारण करती हूँ। मेरा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत चीजों को मैं सब पे अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। सबका अपना अपना धर्म है, सब जो धारण करते हैं उनका धर्म है। सबके लिए वही है ना कि धार्यते इति धर्म। उसके लिए आप उन्माद फैला के सिर्फ एक वर्ग की बात करके बाकियों को छोड़ नहीं सकते हैं। आप किस देश की बात करते हैं? देश में सबका है, सबका देश है। देखिए, सबका देश है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा वचा, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि जो नौजवानों से कहा जा रहा है कि जमीन से संसद तक देख लेंगे, उनको उन्माद फैलाने के लिए उकसाया जा रहा है। जो ये जो तोड़फोड़ मचाई जा रही है, संघर्ष आप अभी काहे की रोटी की बात कर रही हैं आप अभी बेरोजगारी। अच्छा, पत्थरबाजी जो होती है वो रोजगार है क्या? पत्थरबाजी जो होती है वो रोजगार है क्या? आप ये बताइए किस प्रकार के रोजगार, कौन सी प्रगति की बात होती है? ये लोग मजदूरों को इंसानी, आप तो चश्मे के पीछे देख रहे हैं सब, मजा मत लीजिए और वहीं पे रखिए कंट्रोल एकदम। आगे कुछ चीज फिसल के आगे नहीं जानी चाहिए, आगे देखिए। मोबाइल पे बात कर रहे थे कि तुम देख रही हो मैं कि नहीं देख रही हो, घर में बता रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ टीवी पे। आ गया बाबूजी, आ गया जी, प्लीज जी। देखिए भाई साहब, जरा से प्रतीक जी, बड़ी बात है। अगर शिवसेना को बचाना है, एमएलए को बचाना है, तो उदय ठाकरे को ये चाहिए कि वो तुरंत जो गठबंधन का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से पहले 2.5 साल हुआ था, वो आ जाएं, आके कहें कि साहब ऐसा है, जो गठबंधन हुआ था उसके लिए हम तैयार हैं, सब मेरे एमएलए वापस आ जाओ। नहीं तो एनसीपी वहां धीमे धीमे मजबूत हो रही है, शिवसेना वहां नगल की स्थिति में होगी। उदय ठाकरे को क्या नाम हो गया आपका? रजा हुसैन। यही बात मैं कह रहा था जो रजा जी ने कही अभी। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, एक मिनट, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ। अभी जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सनातनी बात कह रही है, प्रभात जी आपको अच्छी लगे वही बात अच्छी है। नहीं, जनता को अच्छी लगे, हमें नहीं। एक मिनट अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी कि मैं, सुधा, कि मैं हिंदुत्व और सनातनी हूँ। आज वो पार्टी की प्रवक्ता ना होती कांग्रेस की, तो उनके मन से भी वही आवाज निकलती जो यहाँ 80% लोगों के मन से। जी सुधा, अभी आपने कहा ना जो उनको अच्छी लगे वही बात करेंगे, नहीं करेंगे। जो सबको अच्छी लगेगी वो बात करेंगे और जो सही होगी, मजदूर से लेके रिक्शे वाला से जो यहाँ पे खड़े हैं, हर वर्ग के लोग हैं, सबका प्रतिनिधित्व देखिए। जी आया मंजरी आया जी जनाब। डॉक्टर अनुराग मिश्रा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब देश हमारा आजाद हुआ, जो हमारा संविधान बना, उसमें लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की बात हुई। आज वो वेलफेयर स्टेट की बात, सोशलिज्म, वो सब खत्म हो गया है। आज जाति धर्म के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। सर आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, टीचिंग में हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं, तो काफी परिवर्तन आ गया समाज में। जी, परिवर्तन तो समाज में आ ही गया है, आप देख ही रहे हैं। किसी वेलफेयर स्टेट की बात, जिस चीज को लेकर संविधान चला सबके हित के लिए, वहां कोई बात होती नहीं है। आज बात जो है इन्हीं बंटवारों में बांट दी जाती है। आज बात इन्हीं बंटवारों में बांट दी जाती है। आ रहा हूं मंजरी, आ रहा हूं, मुझे आ रहा हूं। जी अरे रुको, क्या नाम है? रमन, विद्यार्थी हूँ सर। नहीं विद्यार्थी नहीं, हम कहाँ कह रहे तुम विद्यार्थी नहीं हो? ये मैंने तो नहीं पूछा तुमसे सवाल की शादी हो गई। शादी के बाद भी विद्यार्थी हो सकता है आदमी। इसीलिए नहीं हो रही है सर, क्योंकि बेरोजगार है। क्या हो रहा है? क्या हो गया सर? स्टूडेंट है, शादी इसीलिए नहीं हो पा रही है। तुम्हें सुबह से कोई और आदमी नहीं मिला, मुझे ही मिला है। जी एक मिनट रुको, 1 by 1 सीरियसली, आई एम कमिंग। आप कौन है? मैं आ रहा। बात अविवाहित की नहीं है, बात बहुत सीरियस। रुको एक मिनट, बोलने का तरीका होता है। जी मैं आ रहा हूँ जनाब, रुको एक मिनट। जी जनाब। कहाँ की सरकार कहाँ तय हो रही है? कहाँ की सरकार? एक मिनट सुनिए, बहुत सीरियसली कोई बोलने आया तो उसको सुनिए प्लीज। लिसन, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ जी।
कहा कि सरकार कहाँ तय हो रही है, आज हम लोग इस विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन असम में जो बाढ़ आई हुई है उसके मुद्दे पे हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। जो होटल में रह रहे हैं विधायक गुवाहाटी में जो है, उनकी खर्च क्या आ रहे हैं उस पर आप बात करिए, कितना खर्च आ रहा है। जनता वहाँ की परेशान हो रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता परेशान है, लेकिन हम लगे हैं सरकार बनाने में। जो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ऐसा नहीं है, शहर में बहुत अच्छे लोग निकल के बात कहने के लिए आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबी अहमद। नबी अहमद साहब ने कहा कि हम बचे हैं या जुटे हुए हैं सरकार बनाने में या गिरी तो बताने में, लेकिन जिस तरफ सबसे पहले सुधा जी ने इशारा किया था, पत्रकार और नेता, और मैंने भी एक टिप्पणी की थी उसमें छोटी सी। जी ऑफ कोर्स मैं आया। जनाब, अभी जो लोग हिंदू की बात कर रहे थे उनको यही नहीं पता होगा कि असली हिंदू कौन है। यार मैं यूपी में आके ना हिंदू और मुसलमान बहुत डर लगता है मुझे बहुत डर लगता है। क्या करने दोगे पत्रकारिता की नहीं करने दोगे तुम लोग? बात तो सुन लीजिए, सुनेंगे तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की वोट लेने के लिए भाजपा हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, खुद सियासत करते हैं और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हमको लड़ाने का काम करते हैं। अच्छा, किसको लड़ाने का काम करते हैं? हमको। आप तो कुर्ता सफेद कुर्ता आप डटे हो और बता रहे हो लड़ रहे। इतने भोले नहीं हो डॉक्टर साहब तुम। जी जनाब। जी देखिए, ऐसा है कि चाहे पूरी दुनिया भर का मुसलमान एक तरफ और भारतीय मुसलमान एक तरफ, मैं कहती हूँ कि कोई भी मुसलमान देश के खिलाफ नहीं जा सकता। ये तो भड़काया जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो जो कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ दंगे होंगे या देश जलेगा। आप देखें पूरे इंटरनेट पे उनकी क्लिप फैली हुई है। दूसरी जगह यहाँ पे बताया जा रहा है, आपकी इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूँ कि दुनिया में कहीं कुछ हो मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलहदा है और बिल्कुल अलहदा है इसमें। जी, यहाँ गंगा जमनी की तहजीब पे कोई नहीं लड़ना चाहता है, लोग लड़ाना चाहते हैं। यहाँ इतने लोग पत्थर नहीं, आप देखिए, कहना नहीं चाहिए इस देश के मुसलमानों से राजनीति करने के लिए जिस तरीके से बदनाम किया जाता है, पिछड़े दलित को जिस तरीके से अपमान, पीड़ित, प्रताड़ित, वंचित, शोषित किया जाता है। दलित है क्या? दलित क्या है? हिंदुत्व एजेंडा है, हिंदुत्व इनका एजेंडा है। देखिए नबी, आप मैं एक मिनट में आया, मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक बहुत बच्चा बहुत देर से बोलना चाह रहा। जी आगे आओ। जी हम कहना क्या क्लास कौन सा है? 10th है। तो पास हो गए या अभी नहीं होने? अभी 9 से 10th में आए हो। ठीक है, मैं समझ तो गया। तो भाई है ना बड़ा? हाँ ठीक, इधर आ गया। जी एकनाथ शिंदे और सारे विधायक जो उनके साथ। तुम टीवी देख रहे हो या कि तुम वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? देख भी रहे। ठीक है, वो हम सबके सामने एक उदाहरण, हम सारी युवा पीढ़ी के सामने एक उदाहरण सेटअप कर रहे हैं कि जो है चाहे गलत शासन कितना बढ़ जाए, एक इंसान को जो है सबके सामने खड़ा होकर जो है न्याय के लिए युद्ध करना चाहिए। एकनाथ शिंदे ये उदाहरण दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। क्या उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल की उम्र में, देखिए ना 14 साल की उम्र में सुधा जी, 14 साल की उम्र में ये बच्चा कहता है कि एकनाथ शिंदे एक उदाहरण दे रहे हैं देश में कि कैसे अन्याय के साथ खड़ा हुआ जा सकता है या अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या आवाज है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैं उस छोटे बच्चे की तरफ से जोड़ना चाहूंगी, परसेप्शन बच्चों को क्यों देना जो उसे पता ही नहीं है कि वो शासन राजनीति है, वो अन्याय। जब से ही आप भाजपा मिल जाओगे न्याय हो जाएगा। कैसी राजनीति? परसेप्शन क्यों डेवलप किए जा रहे हैं? अपना डिराइव किया है। जी देखिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और भारतीय संस्कृति कहती है 13 साल के बाद बच्चा आपका मित्र प्रकार से हो जाता है, तो उसको पूरी बुद्धिमत्ता है। दूसरी बात पे आती हूँ मैं कि जब अभी बात हो रही थी कि दलित कौन है? जिसका दलन हुआ वो दलित है। बिल्कुल, आई एग्री। जी देश का युवा बहुत जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, देश का युवा बहुत निराश है। अभी हमने आपके चैनल पे भी देखा किस तरीके से वो ताला लगा के अपने बिजनेस में आए हैं। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उनको यकीन है कि आप उनकी आवाज को बुलंद करवाओगे। मैं उस मित्र को ये कहना चाहता हूँ कि आप निराश मत हो। ये अमृत पी के नहीं आए मित्र, मुगल नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, कांग्रेस नहीं रही, तो इनकी क्या हैसियत है ये भी कहें। प्रभात जी, देखिए प्रतीक जी, बहुत हमले में झेल रहा हूं। आपने बिल्कुल भाजपा देखिए डिबेट अभी समाप्त हो रही है। मैं महाराष्ट्र में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा
सड़क पे कोई संग्राम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं रख पा रही है तो इसमें उसकी कमी है, लेकिन अगर कोई पत्रकार ज्यादा नजर रख रहा है तो आपके पेट में दर्द है। हाँ, नहीं, उन्होंने अपना डिराइव किया। अब ये बच्चा अगर ये देखता है तो मैं क्या करूं, बच्चे को यही दिख रहा है। जी प्रभात जी, मैं देखिए इनकी बातों का बुरा मुझे इसलिए नहीं लगता है, देखिए नहीं, इनकी बातों का बुरा मुझे इसलिए नहीं लगता है कि ये बेचारे बड़े पीड़ित हैं, सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, सत्ता में आने के लिए बड़े लालायित हैं। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को कहूंगा कि आप सड़क पे संग्राम के लिए ना निकले, और राज्यपाल से कहूंगा कि इस अनिश्चितता को तत्काल खत्म करें और इनको इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए सिंधिया जी को। जब आपके पास मैजिक नंबर है, 42 का नंबर है शिवसेना सांसदों का, तो वो 13 सांसद। जी, ये जो मैजिक नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब जो विधेयक पास हुआ था कि दल विधेयक नियम में कौन सा काम करता है मैजिक नंबर, और मैं इसे पूछती हूँ, इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हो? इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हो? चेहरे पे रखे चेहरे छुपाते कहाँ? डॉक्टर सुधा जी ने कहा कि इतनी मासूमियत लाते है कि दल बदल कानून जो बना था बोमई कांड में, और 67% टेस्ट तो होना है फ्लोर पे, 37 फ्लोर, वो फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर पे डिप्टी स्पीकर आपका बैठा हुआ है एनसीपी का, और आपने 2.5 साल तक स्पीकर नहीं बनाया, जो सबसे बड़ी बात। ये देखिए पॉलिटिक्स शरद पवार की कि 2.5 साल तक महाराष्ट्र में स्पीकर मैं आया। जी नौजवान सर, मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे सब लोग महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे तो अभी तो बात हुई है, थोड़े दिन पहले ही चल रही थी, हफ्ते भर पिछले हफ्ते। अरे थोड़ा सब्र रखो भाई। 4 हफ्ते पहले जो दंगा किया गया था, हमारे पुलिस के जवानों पे पत्थरबाजी करी गई थी, उस पर कोई कुछ बोलता नहीं। अब सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, अब जरूरत नहीं उसकी। जी अब सब शांति है। जी हाँ जी, धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आई एग्री, सब सारे धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जी मंजूरी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। जी मंजूरी। देखिए ऐसा है कि भारतीय मुसलमानों को पिछली जितनी भी पार्टियां सबने गुमराह किया, उनको ये सिखा के कि तुम्हारे वंशज तो कहीं और के हैं तो वंशज यहीं के। राइट, आ गया। जी कहाँ गए? आइए इधर आइए जनाब। जी हम नौजवानों से कहते हैं कि महाराष्ट्र तो एक बहाना है, असल में मुद्दे अग्निपथ से, नौजवानों का जो मुद्दा है अग्निपथ, उससे सबका ध्यान हटाना है। ये भाजपा के लोग क्या आप अग्निपथ में जा रहे हैं क्या? नहीं, अग्निपथ में हम नहीं जा रहे। पूरा पढ़ लिया? जी बिल्कुल पढ़ लिया। अच्छा जी, उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल बुराई है। जो नौजवान देश की सेवा करने के लिए जा रहा है वो 4 साल के लिए जाएगा, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। किसने कहा नहीं? से हो जाएगा, किसने कहा नहीं मिलेगा? भावना से हो जाएगा। किसने कहा नहीं मिलेगा? ये गलत है, अब मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल वो किस लिए काम करेगा? इसलिए कि जब हम शहीद हो जाएंगे। किसने कहा अग्निवीर? किसने कहा है कि अग्निपथ बनने जाओ? अग्निपथ बनने क्यों जाओ? आइए पढ़ो लिखो, IAS बनो। हमारा देश अभी संकट में चल रहा है, कभी भी किसी भी देश से युद्ध हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अग्निवीर हमारे लिए सबसे ज्यादा कारगर है। अप्पा जी